Welcome once again to English Mentor 0.1 and it's going to be King Bruce and the Spider. The fourth lesson of class 10, King Bruce and the Spider. King Bruce and the Spider की ये जो story है, this is going to be very interesting, very motivational because it gives you motivation to not to give up at any cost. If you are at difficult situation in your life, you don't need to give up एट एनी कॉस्ट. आप चाहे कितनी भी मुश्किल में ही क्यों ना हो, आपने हार नहीं मानना. ये स्टोरी आपको ये मोटिवेशन देगी. किंग ब्रूस स्कॉटलैंड का एक बादशाह था और वो परेशानी की हालत में जमीन पर बैठा हुआ है. उसके सर पर ताज है, लेकिन ताज होने के बावजूद भी वो यही सोच रहा है कि मैंने अपने लोगों को खुश करने के लिए, मैंने अपने रियाया को खुश करने के लिए बहुत दफ़ा कोशिशें की कि मैं जिनके साथ लड़ाई कर रहा हूं, मैं उनसे मुसलसल मैं उनसे जीत नहीं पा रहा. एंड आई एम गेटिंग व्हेनेवर आई हैव ट्राइड आई हैव गॉट फेल्ड. सो फाइनली ही थॉट ऑफ गिविंग अप. वो ये सोचता है कि मैंने बहुत जो पॉसिबल मैं कर सकता था अपने रियाया के लिए, अपने लोगों के लिए, आई डिड इट. मुझे बार बार नाकामी मिलती है, तो अब ये सोच रहा है कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझे तमाम चीज़ें छोड़ देनी चाहिए. बिकॉज आई थिंक आई कैन नॉट सक्सीड एट एनी कॉस्ट. मुझे कामयाबी नहीं मिल सकती. जैसे इसके दिमाग में ये ख्याल आता है तो ये ही इज़ वेरी 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 डिसअपॉइंटेड और ये इस हद तक पहुंच जाते हैं कि ये कहते हैं कि मैं अब मज़ीद ट्राई नहीं कर सकता, अब मैं हार मान रहा हूं और मैं अपने दुश्मन को हरा नहीं सकता. इस असना में होता है क्या है कि एक मकड़ी ऊपर से गिर जाती है और ये उस स्पाइडर को देखता है, और जब ये स्पाइडर गिर जाता है तो ये उस स्पाइडर को एक नज़र से देख लेते, तो इसका जो ख्याल था, जो हारने का ख्याल था, वो चला जाता है. और ये उस स्पाइडर को देखता है कि व्हाट ही इज एक्चुअली अबाउट टू डू, कि ये स्पाइडर अब क्या करेगा. किंग ब्रूस स्पाइडर को देखता है और ये सोचता है कि लेट्स सी व्हाट द स्पाइडर इज अबाउट टू डू. स्पाइडर जैसे ही अपने मकड़ी अपने कॉबवेब से नीचे गिरता है तो वो डायरेक्ट ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है. ये उसको देखता है. वो एक दफा जब चढ़ जाता है तो फिर गिर जाता है. दोबारा वो कोशिश करता है, दोबारा अचानक वो उठ जाता है. ये नहीं है कि जब एक दफा गिर गया आराम करने के लिए बैठ गया, नहीं, वो दोबारा अपने मंजिल और अपने जाले तक पहुंचने के लिए वो दोबारा चढ़ना शुरू कर देते हैं. वो एक सिल्की तार से गिरा हुआ होता है, जो उसका जो सिल्की कॉबवेब है उसके साथ वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है. इन द फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगते दोबारा गिर जाता है, और ये बहुत ऊंचाई पर होता है इसका जाला, इसका कॉबवेब. ये गिर जाता है और दोबारा चढ़ने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है. अगेन ही ट्राइज. दोबारा वो कोशिश करते हैं चढ़ने की, फिर थोड़ा सा चढ़ जाते हैं, फिर गिर जाता है. लेकिन जब ये गिरता है तो ये शिकायत के लिए नहीं रुकता. ये नहीं कहता कि चलो आराम कर लेता हूं फिर चढ़ूंगा, नहीं. ही ट्राइज अगेन एंड अगेन. और जब 3-4 दफा ये चढ़ने की कोशिश करता है, दोबारा गिर जाता है, तो बादशाह के दिमाग में ये ख्याल आता है कि व्हाट अ फूलिश थिंग इज दिस. ये कितना बेवकूफ है. जब चढ़ नहीं सकते तो रुक जाओ या छोड़ दो चढ़ना. लेकिन बादशाह तब भी उसे देखता है कि लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. फिर चढ़ने की कोशिश करता है. अगेन स्पाइडर फॉल्स डाउन. दोबारा वो नीचे गिरता है और एक दफा वो बेहोश भी हो जाता है, डिजी हो जाता है, टकरा रहा होता है, थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है. लेकिन जैसे वो होश में आते दोबारा चलना शुरू कर देते. तो बादशाह तब ये सेंटेंस कहता है कि कितना बेवकूफ चीज है ये. अगेन एंड अगेन ही ट्राइज. फिर गिर जाता है और बादशाह ये सोचता है कि अब ये ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, ये हार मान जाएगा. लेकिन बादशाह गलत होता है. वो दोबारा चढ़ने की कोशिश करता है और अब इस बार जब ये चढ़ता है तो ये 10वीं बार, अपने 9वीं बार अपने कॉबवेब से 1 फुट की दूरी पर होता है. और बादशाह कहता है कि कुछ न कुछ तो होने वाला है.
अब की बार ये अपनी मंजिल को हासिल करेगा। जीत होगी या हार होगी, मुस्तकिल मिजाजी के साथ साथ इंच बाय इंच वो चढ़ने की कोशिश करता है और 10 अटेम्प्ट पर 9 अटेम्प्ट्स के बाद वो अपने कौबे तक पहुंच जाता है। बादशाह हैरान होता है। बादशाह के मुंह से एक सेंटेंस निकलता है और बादशाह कहता है, ब्रावो, शाबाश, शाबाश, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई। तमाम इज्जतें उनके लिए जो कोशिश करते हैं। इतनी मायूसी की हालत में बादशाह को, इतनी डिसअपॉइंटेड की सिचुएशन में बादशाह को एक और रास्ता मिल गया और बादशाह ये सोचने पे मजबूर हुआ कि अगर ये मकड़ी कोशिश कर सकती है, व्हाई कैन नॉट आई, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं तो बादशाह हूं, आई हैव एवरीथिंग। बादशाह उठ जाता है और बादशाह इस बार कहता है, आई विल फाइट, आई विल फाइट अगेंस्ट माई एनिमीज। मैं लड़ूंगा, मैं अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ूंगा। आई विल नॉट गिव अप, और मैं कभी हार भी नहीं मानूंगा अनटिल आई सक्सीड, जब तक कि मैं कामयाब ना हो जाऊं। बादशाह के लिए एक छोटा सा स्पाइडर, एक छोटी सी मकड़ी एक मोटिवेशन बन गई। दो इस कहानी के रुख हो सकते। एक क्या, नंबर 1 कि मायूसी की हालत में छोटी छोटी चीजें भी आपके लिए मोटिवेशन है, और दूसरा क्या कि सीखो, ये मत देखो कि कोई छोटा है या बड़ा है। हमारे यहां बहुत गलत तरीके से ये लिया जाता है कि ये छोटा है तो इससे हम कैसे पढ़ेंगे। हमारे स्टूडेंट्स की खुद दाढ़ी है, उन्होंने कभी शर्म महसूस नहीं की, हालांकि मैं उनसे उम्र में छोटा हूं। बट यू नीड टू कीप इन माइंड, यू नीड टू लर्न फ्रॉम एवरी सिंगल पर्सन। जहां से मिले सीखो, एंड दिस इज कॉल्ड सेल्फ स्टीम। आपको जहां से मोटिवेशन मिले, चाहे छोटी हो बड़ी हो, ले लो। सीखने को जहां से मिले, लर्न फ्रॉम देयर, एंड यू डू नॉट हैव द ऑप्शन टू गिव अप। कहा जाता है, इफ प्लेन ए डज नॉट वर्क, अगर प्लेन ए काम नहीं करता, देर आर मोर 25 लेटर्स इन अल्फाबेट। अल्फाबेट के 25 लेटर और है। गो फॉर प्लेन बी, इट डिडंट वर्क, गो फॉर प्लेन सी। सी भी काम नहीं कर रहा, गो टिल जेड। एंड आई बेट यू कि आप जब कोशिश करेंगे तो आपको 3-4 कोशिश करने के बाद वो चीज मिल जाती है। डोंट कीप द ऑप्शन ऑफ गिविंग अप। इफ यू आर कीपिंग द ऑप्शन ऑफ गिविंग अप, then don't try. Thank you so much. This was your lesson, and do subscribe this channel and share it with your other friends so that they also make the most of it. See you in the next class of reading of King Bruce and the Spider.